जिसको भाई देख के सामने वाला ही डर जाए, बोले कि भाई इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, इसको पूछे मत। मैं जब खड़ा था तो एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी और मेरे सामने उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे अगर अंदर जाके के आपको वॉशरूम जाना पड़े तो ऐसा ना हो कि आपका नंबर निकल जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आउटसाइड यूएस एम्बेसी, क्योंकि मैं आज यहाँ आया था अपने फाइनल वीज़ा इंटरव्यू के लिए। इसका सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा, पर मेन बात यह है कि मुझे मेरा वीज़ा मिल गया है। तो अभी नाउ आई एम ऑफिशियली गोइंग टू द यूएस फॉर माई मास्टर्स। Hey guys, this is Akshay Saravarde. I know that we are posting after a long time, but all of us have been busy. I myself came to California for my masters. I left my job in TCS Digital, gave GRE, gave TOEFL, gave Duolingo, applied to many universities, got rejected. I again applied for the next intake, and then finally I booked my slots, gave my visa interview, and came to CSC Fullerton for my. I have now completed my first semester here. I made videos about what things to take with us to USA, what medicines to carry. I even documented my first flight from Mumbai to Los Angeles. So I'll be sure to give those links in the description below, so you can check those out too. But over there, many of you were asking me कि अक्षय भाई, how did you give your visa interview और आपका experience कैसा था? तो I am going to make that video today, right from booking my slots to the day I cleared my visa interview. So guys, as soon as I got my admit from my university, I received an I-20 उनको डॉक्यूमेंटेशन भेजने के बाद में, एंड आई फिल्ड माई DS 160 आफ्टर दैट, एंड आई ट्राइड बुकिंग सम स्लॉट्स, पर वीजा के स्लॉट्स मिल ही नहीं रहे थे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज डूइंग मास्टर्स हियर टोल्ड मी कि भाई टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे यू शुड सर्च वीजा F1 स्लॉट्स और समथिंग कीवर्ड से एंड ज्वाइन देम। तो यहाँ पर अपने ही जैसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार चेक करते हैं, क्योंकि वीजा के जो वेबसाइट है, अपना पोर्टल है, तो उस पर दिन में सिर्फ 3 बार ही लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्लॉक हो जाते हो, आपका अकाउंट लॉक हो जाता है अगर आप बार बार ट्राई करो तो व्हाट आई डिड वाज वी यूज्ड टू मॉनिटर दिस ग्रुप्स, और जैसे ही कोई पोस्ट करता था कि भाई वीजाज आर अवेलेबल, तो फटाक से जा करके आपको बुक करना होता है, ये प्लान होता है। तो ऐसे ही एक बार आई गॉट वन नोटिफिकेशन कि कोई कह रहा था कि भाई मुंबई कॉन्सुलेट के स्लॉट्स ओपन है, फटाक से बुक कर लो। So I booked my dates, and luckily I found 2 consecutive dates for my biometric as well as my visa on 30th November and 1st December. तो हुआ ऐसे कि मुंबई was close to me from Akola, so मैं मुंबई गया on 30th। तो वहाँ पे जो मेरा टाइम था वो था मेरा 10:30 का। A good practice is to reach your center 1 hour before। तो मैं वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच गया था, मेरे डैड मेरे साथ आए थे, और ये मेरा OFC जो था, मतलब अपना बायोमेट्रिक्स का, दैट वाज इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ब्लॉक G। तो एक वहीं पे होगा सेंटर। आप जब भी वीजा के स्लॉट्स बुक करोगे तो यू विल गेट एन ईमेल कंफर्मेशन विथ योर डेट्स एंड द एड्रेस वेयर यू हैव टू गो अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू हैव टू ब्रिंग। तो स्टेप 1 हियर इज कि जैसे ही आधा घंटा बचता है आपके अपॉइंटमेंट को, तो दे स्टार्ट फॉर्मिंग यू इनटू लाइंस बाहर ही सेंटर के। तो आई वॉज मेड टू स्टैंड इन अ लाइन विद अदर्स अप्लीकेंट्स, और वहां पे जैसे ही वी वर अबाउट टू एंटर, सिक्योरिटी गार्ड देयर चेक्स वन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज तुम्हारा वीजा फी रिसिप्ट, कि तुमने भाई वो 13,000 14,000 जितना भी होता है वीजा का फी, क्या तुमने वो पे किया है क्या। तो वो कंफर्मेशन आपको अपने साथ रखना होता है, और साथ में आप एक फाइल रख सकते हो जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हो। लिस्ट आपको ये लोग ईमेल पे ही भेज देंगे, बट जस्ट टू बी श्योर यू कैन कैरी योर फाइल लाइक दिस। ऐसी फाइल आप कैरी कर सकते हो, या मैंने ऐसा वाला फोल्डर ही कैरी कर लिया था, बड़ा वाला, जिसको भाई देख के सामने वाला ही डर जाए, बोले कि भाई इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, इसको पूछे मत। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के लाइन से हम अंदर घूमना चालू कर दिए। फर्स्ट फ्लोर से 3rd 4th फ्लोर तक उन्होंने हमको घुमाया था कि इस पे स्टैम्प, उस पे स्टैम्प, इस पे साइन, उस पे साइन, फिर दे असाइन यू टोकन्स ऑल्सो, जहाँ पे आपको नंबर दिया जाता है। तो आई वॉज नंबर 31, और फाइनल जहाँ पे ऊपर एक फ्लोर होता है जहाँ पर बहुत सारे बूथ्स होते हैं, जहाँ पे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं जो आपका फिंगरप्रिंट और फोटो ले। तो माइन वॉज नंबर 31, और इनके ऊपर जैसे मैकडी में होता है ना रिसिप्ट नंबर लगता है ऑर्डर का, वैसे ही एक बूथ के ऊपर लिख के आया कि भाई 31 नंबर है, तुम्हारा बारी है।
तो आई वेंट देयर, उसने मेरा सारा प्रोसीजर किया, साइन वगैरह किया और वो रख लिया। दैट साइन इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो खुद के लिए करता है। और फिर यू वोंट बिलीव कि ये सारा प्रोसीजर 20 मिनट्स में हो गया। लाइक आई वाज होपिंग कि इसको 2-3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ही टीडियस कुछ काम होगा। पर आजकल इन्होंने इतना ईजी और इतना फास्ट सिस्टम कर दिया है डिजिटल सारा, कि ये सारा काम 20 मिनट्स में होके 30 मिनट्स में आई वॉज आउट बाहर। तो ये काम 30 तारीख को हुआ, जो कि बहुत इजी था। पर इसमें मेक श्योर कि आपको जो लिस्ट मिले डॉक्यूमेंट्स की वो आप कैरी करें। आपका I-20, आपका DS-160 तो इनके पास हो गई, पर उसका जो बारकोड पेज होता है लास्ट वाला वो, प्लस आपका पासपोर्ट और आपका वीजा रिसिप्ट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं, और कुछ होंगे आपके पास में तो वो कैरी करो। इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। उसके बाद में अगले दिन एट 8:30 इन द मॉर्निंग मेरा वीजा का स्लॉट था। तो यहाँ पे मैं 7 बजे पहुंच गया। पर मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि जल्दी जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे थे। मेरा भले ही 8:30 का स्लॉट था, पर हमको 7:45 को ही इन लोगों ने लाइन में खड़ा करके अंदर लेने के लिए परमिशन दे दी थी। जहाँ US एम्बेसी है उसके बाहर ही बड़ा लाइन लगना चालू हो जाता है। तो रोड के लेफ्ट साइड में आपके पेरेंट्स रुक सकते हैं, आपके रिलेटिव्स रुक सकते हैं जिनके साथ भी आप आए हो, और राइट साइड में लाइन लगती है। तो आप वहां पे पहुंचोगे तो यू कैन डेफिनेटली टेल बाय सीइंग कि कहाँ पे किसको खड़ा होना है, क्योंकि भीड़ लगी होती है सुबह 7 बजे से ही। तो मैंने मेरे डैड को अपने फोन वगैरह पकड़ा के आई वेंट इनसाइड विद माय फोल्डर। मैंने देखा आपको ब्रीफकेस वाला फोल्डर, तो वो लेकर के मैं लाइन में लग गया। वहां पे उन्होंने सर्कल्स बनाए थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी करना ही था, और वो अच्छा होता है उनके काउंटिंग के लिए, इसलिए वो 2020 के स्लॉट्स में शायद हमको अंदर घुसा रहे थे। आई गॉट इनटू लाइन। धीरे धीरे 15 मिनट के बाद में आई रीच द एंट्रेंस, जहाँ पर एक मैडम बैठी थी जिन्होंने मेरा पासपोर्ट लेकर के वो देखा, चेक किया कि ये वो मैं ही हूँ क्या। प्लस उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे मुझे टाइम पर, तो आप वो भी उनको दिखा देना जो भी वो आपको पूछेंगे, और वो आपके पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैम्प स्टिकर लगा करके दे देंगे। वो लेकर के यू गेट एन एंट्री इनसाइड द एम्बेसी। और एम्बेसी भाई बहुत ही मस्त थी कि आई डिड नॉट, मतलब दिस वाज माय फर्स्ट टाइम गेटिंग इनटू एनी एम्बेसी ऑफ एनी काइंड। और मैं US की एम्बेसी में गया था वहाँ पे मुंबई में। इट वाज ग्रेट, ऐसा लग रहा था भाई किसी 5 स्टार होटल में आ गए। तो पर ठंडा था थोड़ा, तो मेक श्योर कि आप अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, इनर्स वगैरह पहन के जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे अगर अंदर जाके कि आपको वॉशरूम जाना पड़े तो ऐसा ना हो कि आपका नंबर निकल जाए या आप ही टेंशन में आ जाओ कि क्या है। तो पहले ही सब अच्छे से निपटा के आना अपना काम है, कपड़े अच्छे पहनना। एंड वो बायोमेट्रिक्स में भी और यहाँ पर भी इट इज एडवाइजेबल टू वियर गुड क्लोथ्स। कि लोग कहते हैं कि भाई जो भी वीजा क्वेश्चंस आपको पूछे वो कॉन्फिडेंस से आंसर करो, पर अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं हो तो, क्योंकि फटती तो सबकी, बेटर टू बी एटलीस्ट ड्रेस्ड कॉन्फिडेंटली, कि जिसके से आपका इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा पड़े। तो आई वोर अ पैंट एंड ब्लैक शर्ट, फॉर्मल वाला नॉर्मल, एंड इनर विनर अंदर से पहन लिया था थोड़ा अच्छे से, और थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता कर लिया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं जब एक्साइटेड हो जाता हूँ तो मुझे थोड़ा नौशिया वोशिया कुछ कहते नहीं आता, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हल्का सा नाश्ता कर लिया था कि भाई भूखा रह लेंगे पर वॉशरूम वगैरह नहीं जाना वापस। ये करने के बाद में वी गॉट इनटू लाइन। वहाँ पे हमको बिठाया गया, हमसे हमारे सारे फुल चेकअप होता है, क्योंकि US का एम्बेसी है। तो कुछ भी मेटेलिक आपके डिवाइसेस वो सब आपको बोलते हैं ट्रे में रखो, और ट्रे में पूरा स्कैन वगैरह करके सिक्योरिटी चेकअप होके आपके नंबर के हिसाब से आपको आगे भेजता है। ऐसा करते करते आधे घंटे में टुक टू एन ओपन एरिया बीच में। वो भी बहुत अच्छा था, बड़े बड़े फैंस लगे थे, और सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे बिठाया गया। तो यूजुअली होता ऐसा है कि वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट काफी है, मतलब वहाँ पे आराम से 100 लोग बैठ सकते हैं, इतनी सारी चेयर्स है लाइन में लगी हुई। उसमें एक एक स्लॉट में लोगों को लेके जाते हैं। तो फर्स्ट एक बैच गई, फिर उनका जैसे ही पूरा कंप्लीट हुआ हमको बुलाया गया। तो वहां पर भी हम आधा घंटा बैठे थे। डोंट गेट नर्वस, वहां पर आराम से बैठो, पानी वानी पियो और चिल करो। अपने आंसर्स थोड़ा दिमाग में आप रिवाइज कर सकते हो कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कंपोज रह सकते हो। उसके बाद में जब आपका नंबर आएगा आपको लाइन में अंदर लेके जाएंगे, फिर वहां पर आपको एक अनाउंसमेंट की जाएगी, और आप वहां पे अटेंडेंस होते हैं काफी सारे, तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हाथ में रखना है। तो लेके तो हम जब सब अपना फोल्डर लेके जाते हैं कि इनकेस इंटरव्यूअर जो है वो आपको पूछे कि भाई लोन लिया है आपने, तो क्या प्रूफ है आप दिखा सकते हो, या आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या आप एडमिट दिखा सकते हो। पूछते नहीं है, पर इनकेस पूछा तो आपके पास होना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं है तो यू विल गेट रिजेक्टेड, क्योंकि गुड इंप्रेशन नहीं पड़ता है कि भाई तुम इतनी बड़ी जगह जा रहे हो, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और झूठ बोल रहे हो तो क्या भाई वो थोड़ी अपना ठेका लेके बैठा है।
उन्होंने हमको बोला था कि भाई आप बस अपना I-20 अभी के लिए बाहर निकाल के रखिए। तो I-20 मैंने बाहर निकाला और पासपोर्ट, ये 2 चीजें बाहर निकाल के रखनी है। वो वापस एक बार चेक करते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं क्या। और वहाँ पे अलग अलग बूथ्स होते हैं। अलग अलग बूथ्स इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं वहाँ पर, जैसे मैं था तो वहाँ पे 2 लोग थे जो स्पेनिश थे, तो दे वांटेड टू गिव देयर इंटरव्यू इन दैट लैंग्वेज ओनली, क्योंकि भाई मुंबई में अपने बहुत अलग अलग लोग रहते हैं, तो ये फॉरेन नेशनल्स थे, तो शायद इनका कुछ और होगा। देन देयर वाज अ सेक्शन जहाँ पे सिर्फ गुजराती में इंटरव्यू हो रहा था, एक जगह पे सिर्फ मराठी में इंटरव्यू हो रहा था, क्योंकि वीजा इंटरव्यू देने के लिए सिर्फ आप F1 देने जा रहे हो। बाकी लोग भी होते हैं जो 40s में होते हैं, जो 80s में होते हैं, जो अपने बच्चों को मिलने जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो एक अंकल आंटी थे गुजराती जो इंटरव्यू गुजराती में देना चाहते थे, तो उनको वहाँ पे डाइवर्ट किया गया। हम सब ने हमारा प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश लिखा था, तो हमको उस बूथ पे लेके गए। वहाँ पर उन्होंने हमारे वापस से फिंगरप्रिंट्स लिए तो वेरीफाई कि हम ही आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, कि और कोई नहीं है। और फिर वहाँ से हमको वापस लाइन में भेजा। तो यहाँ पर आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ही आप सब अपना निपटा के थोड़ा सा खा के आइए कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट यही चला, घूमना घूमी ये वो। और लकीली टाइम स्लॉट आई थिंक सुबह का इसलिए लेना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह ये लोग इंटरव्यू वाले भी और हम भी फ्रेश होते हैं। अगर थोड़ा डे में डिले हो जाए तो यू नेवर नो इनका मूड कैसा है। हम सबको उस एरिया में लेके जाया गया जहाँ पर बहुत सारे बूथ्स लगे थे, इनके ग्लास पेन से कवर्ड थे। जैसे अपन ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, लेने जाते हैं, वैसे सारे कंपार्टमेंट्स थे, अच्छे खासे थे, 20-25 थे। और सबने पहले ही बोल के रखा था कि भाई कोई चाइनीज बंदा होता है थोड़ा सा खड़ूस जो रिजेक्ट कर देता है। आई वाज होपिंग कि भाई वो हमको ना आए। तो मैं तो ट्राई कर रहा था कि भाई मैं ही चला जाता हूँ, किसी अच्छी जगह पे मैं खड़ा हो जाऊंगा जहाँ पे वो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई दोनों स्माइल कर रहे, तो कम से कम अपना हो जाए। पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वॉकी टॉकी लेकर के उनके अटेंडेंस खड़े होते हैं। तो उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे बोला कि नहीं भाई तुझे विंडो नंबर 15 पे ही जाना है। तो चलो मैं चला गया वहाँ पर। तो माई इंटरव्यूअर वॉज अ मिडल एज्ड अमेरिकन गाय, अराउंड 30s में होगा। आपको खड़ा ऐसा करेंगे कि अगर ये विंडो है तो यहाँ पे करंट पर्सन इंटरव्यू दे रहा है और उसके बाद में भी 2 लोग खड़े हैं। तो मैं जब खड़ा था तो एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी और मेरे सामने उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, फट गई। आई वाज लाइक भाई ये तो गलत जगह आ गए अपन, अभी क्या होगा देखा जाएगा। तो मैं तो फुल बेशरम मोड में आ गया था कि जो भी पूछेंगे सीधा सीधा आंसर देंगे और कॉन्फिडेंटली देंगे तो ही बच पाएंगे। मेरे बाद में जो बंदा गया, ही वॉज आई थिंक गोइंग फॉर एन MBA, तो उसने उसको काफी क्वेश्चंस, क्यों जा रहे हो, अभी ही क्यों जा रहे हो, फाइनेंस कैसे कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस वो उसको पूछ रहा था, आई वॉज ऑल्सो लिसनिंग टू देम, क्योंकि आवाज आता है इतना, एंड आई वॉज ऑल्सो रिहर्सिंग माई आंसर्स टू देम। तो ये करना चाहिए क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपको भी वो पूछ सकता है, तो इट नेवर हर्ट्स टू यू नो टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो उसके बाद में मेरा नंबर आया, तो ही जस्ट कॉल्ड मी सेइंग कि आ जाओ, इशारा करके। तो आई वेंट अहेड और वहाँ पे एक थिक ग्लास पेन होती है, तो वो माइक में से बात करते हैं, डायरेक्ट बात नहीं करते हैं। तो एक छोटा स्पीकर होता है ऊपर, वहाँ से आपको आवाज आती है, एंड ही सेड हाउ इज इट गोइंग वगैरह। तो मैंने तो पहले ही जा करके रट्टा मार गया था कि जाके गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना है। तो मैं बोला कि भाई गुड मॉर्निंग सर, मैं वीजा के लिए आया हूँ, हाउ इज योर डे गोइंग वगैरह। ही सेड फाइन फाइन। फिर उसने क्वेश्चंस वगैरह पूछना चालू किए। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो आई सेड कि सर आई एम गोइंग यहाँ पर, और ऐसा बोलते बोलते ही आस्क्ड यू फॉर योर I-20 एंड पासपोर्ट टू वेरीफाई। तो I-20 और पासपोर्ट उसको दिया। ही लुक्ड एट माई इन्फॉर्मेशन और फिर सेड कि कौन सा सब्जेक्ट तुम फॉलो करने जा रहे हो, क्या किस में मास्टर्स करने जा रहे हो। तो आई सेड कि आई एम गोइंग टू डू माई मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। तो फिर उसने पूछा कि भाई क्या यही तुम्हारा अंडर ग्रेड भी था। तो आई सेड यस, कि मेरा अंडर ग्रेड भी कंप्यूटर साइंस में ही हुआ था। फिर उसने मुझे पूछा कि हाउ आर यू गोइंग टू फाइनेंस इट। पर तब मैं, आजू बाजू इतने लोग थे, 150 लोग थे, सबका इंटरव्यू एक साथ चल रहा होता है, इतना आवाज होता है, आप भी एक्साइटेड होते हो। तो इस चक्कर में आई गॉट वेरी नर्वस और मेरा ध्यान नहीं था। और प्लस उनका अमेरिकन एक्सेंट, इंग्लिश मुझे भी आती है पर वो एक्सेंट ऐसा होता है कि आप मिस कर जाते हो एक दो शब्द। तो मुझे समझा ही नहीं कि ये बंदा क्या बोल रहा है। तो मैंने बोला कि कैन यू प्लीज पार्डन। और मेरे दिमाग में चालू हो गई ओवर थिंकिंग कि भाई अब तो गए, इसको लगेगा मुझे इंग्लिश ही नहीं आती है, देगा ही नहीं। तो मेरी वापस से वहां पे मैं डर गया। तो उसने रिपीट किया क्वेश्चन। सेकेंड टाइम भी मुझे बस इतना समझ में आया कि
फाइनेंशियल समथिंग डॉक्यूमेंट। तो मैंने बोला अच्छा इसको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने अपना फोल्डर निकाला और आई टुक आउट माई लोन सैंक्शन लेटर, क्योंकि लोन का सैंक्शन लेटर मैंने ले लिया था, तो वो मैं देने वाला था। तो मैंने उसके साथ बोला देते देते, मैंने बोला जो भी इन्फॉर्मेशन मालूम है देते देते बोल दो। तो मैंने बोल दिया कि सर दिस इज माई लोन सैंक्शन लेटर, आई एम गोइंग टू फाइनेंस माई एजुकेशन यूजिंग माई पर्सनल फंड्स, माई डैड इज माई स्पॉन्सर, ही हैज इतना इतना अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट, along with that I have this sanction letter which I am about to show you। तो उसने डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं था, पर शायद उसको लग गया होगा कि वाह भाई ये तो डॉक्यूमेंट भी दे रहा है आंसर के साथ में। तो उसने बोला कि ओके तो उसने ऐसे तरीके से बोला यू मे गो नाउ, तो मुझे लगा कि भाई गए, अपने को पहले ही समझ में नहीं आया क्या बोल रहा था। और यू मे गो नाउ मतलब भाई जा, अभी तो जा सकता है, क्योंकि उसने मेरे पीछे वाले को बुला लिया और मेरे सामने ही मैंने एक रिजेक्शन देख लिया था। तो मैं तो बोला कि शिट, वापस बुक करना पड़ेगा, प्लान भी करेंगे। फिर मैं उसको बोलने वाला था ऑलमोस्ट कि भाई मेरा पासपोर्ट और I-20 तो दे, मैं जाता हूँ। तो मैंने उसको बोला सर पासपोर्ट, तो उसने मेरे तरफ देखा, क्योंकि while doing this he handed me a white चिट्ठी, और मुझे ये नहीं मालूम था कि एक्सेप्टेंस का चिट्ठी का कलर कौन सा होता है। कुछ ऐसा होता है कि येलो मतलब तुम्हारा नहीं हुआ है, और रेड मतलब कुछ ऐसा विथ रीजन कुछ ऐसा, और उसने मुझे व्हाइट दी। तो कलर्स की मुझे मालूम नहीं थी, मुझे बस मालूम था चिट्ठी और उसके ऊपर कुछ लिखा था। अब वो कौन पढ़ेगा भाई उसके सामने। तो मैंने बोला ठीक है रिजेक्ट, इस पर रीजन होगा, और मैंने बोला भाई पासपोर्ट दे। तो वो मेरे तरफ देखने लग गया। फिर मैंने देखा कि उसने वो पासपोर्ट और I-20 अपने साइड में अपने ड्रॉअर में रख लिया था। फिर मुझे समझा कि भाई अगर मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि इफ ही टेक्स योर पासपोर्ट, इसका मतलब उस पर स्टैम्प करेगा और आपको बाय पोस्ट या आपको जैसे भी आपने मोड ऑफ एक्सेप्टेंस लिखा होगा वैसे एक तो कलेक्ट करना पड़ेगा, या बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगा। तो दैट वाज व्हाट क्लिक डन। मैं थैंक यू बोल के फटाक से भाग गया। मैंने बोला मन अपना चेंज कर लेगा कि अच्छा तुझे समझ में नहीं आ रहा है वापस दे। तो मैं बाहर आया। बाहर जाते जाते और एक दो दोस्त थे, उनको मतलब मेरे से कंफ्यूज आत्मा घूम रहे थे आजू बाजू। तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने बोला भाई ये भाई चिट्ठी मिला, इसका मतलब क्या है। तो बोले भाई मुझे भी यही डाउट है कि इसका मतलब क्या है। तो हम लोग कॉन्सुलेट के अंदर ही साइड में दरवाजे के पीछे जाकर के हमारे चिट्ठी कंपेयर करके उस पर टेक्स्ट पढ़ा। तो उस पर लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपका वीजा हो चुका है और विद इन 15 डेज वगैरह 7 डेज 10 डेज जो भी होता है एक्सप्रेस का, आपके घर पे पासपोर्ट आ जाएगा। फिर हमको बहुत रिलीव लगा कि भाई बच गए। फिर हम बाहर आए, बाहर से हमारे पेरेंट्स देख रहे थे, हमने हमारी स्माइल देख के वो लोग भी समझ गए कि हो गया। कुछ लोग रो रहे थे क्योंकि उनका नहीं हुआ था। तो ये भी एक्सपीरियंस था कि भाई वहां पे हमको गलत लग रहा था कि सेलिब्रेट करना, इसलिए हम चुपचाप से बाहर आए। एज प्रोमिस्ड मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं और मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ये होने के बाद में हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू विच इज टेकन इमिग्रेशन इंटरव्यू कहते हैं जिसे। वहां पे लैंड होने के बाद में पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब यूएस पहुंचने के बाद में एंट्री मतलब आप एयरपोर्ट तक पहुंच जाओगे, पर एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स में पैर रखने के पहले भी आपका एक इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन ऑफिसर द्वारा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या है वगैरह आपका मोटिव। तो उसका भी प्रिपरेशन किया, उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा आपके लिए। तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। इफ़ यू गाइज वांट आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैंने कैसे प्रिपेयर किए थे एक मैं लिस्ट आपके लिए अच्छे से बना दूंगा। तो कमेंट में मुझे बताइए कैसा करना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे बताइए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लस, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।